मैं मिस्टर ओम प्रकाश कक्षा 12 में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन से पढ़ने वाले का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब इसमें जो कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में हम कार्बनिक रसायन के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है? कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन की परिभाषा आपको रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन अर्थात रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन कहते हैं। हमने परिभाषा ये लिखा कार्बनिक रसायन की परिभाषा के रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन। अब सर्वप्रथम यह आता है कि कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक C होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 और दिमाग संख्या कितना होता है? 12। अब उसके बाद सर्वप्रथम इसका जो बोरबोलिक नियम के अनुसार से परमाणु क्रमांक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके बाहरी कोष में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। अब उसके बाद आता है इसकी संयोजकता हमने आपको बतलाया 4। फिर उसके बाद जो है आता है इसमें हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी? वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर तब बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
हमने आपको परिभाषा दिखाया हाइड्रोकार्बन की परिभाषा की मतलब वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसमें कार्बन का प्रतीक क्या होता है C और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H। अब लेकिन क्या हाइड्रोजन कार्बन का प्रतीक इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जो है जैसे में फॉर एग्जाम्पल में हम करते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं आपको मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एथेन का सूत्र ये C2H6 हो गया, अब प्रोपेन हो गया C3H। हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने प्रकार के हैं? हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में बताया वे यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब उसके बाद यह बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन में कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के। ये कौन कौन सा? पहला हाइड्रोकार्बन का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर्वप्रथम से है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपस में जुड़ी होती हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार के, एक पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र जो है CnH2n+2 हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 आता है, एक एल्कीन आता है, पहला जो एल्कीन आएगा एल्कीन, और दूसरा इसमें क्या आएगा एल्काइन आएगा। एल्काइन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र जो CnH2n होता है, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हमने बतलाया अभी। वे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ी होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? पैराफीन। पैराफीन शब्द अंग्रेजी वर्णमाला पैराफीन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पैरम और एथनिस। पैराफीन शब्द है पैरम धन एथनिस से मिलकर बना है। पैरा का अर्थ है कम, एथनिस का अर्थ है क्रियाशील। कम क्रियाशील होने के कारण जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफीन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि IUPAC की भाषा में इसको क्या कहते हैं?
एल्केन के नाम से जानते हैं। अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, पैराफिन भी कहेंगे और एल्केन के नाम से भी जानेंगे। अब उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हमने बताया कि वे ऐसे संतृप्त कार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपस में एकल बंधों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे पैराफिन क्यों कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को? क्योंकि पैराफिन शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, पैरम और एथेनिस। पैरम का अर्थ होता है कम और एथेनिस का अर्थ होता है क्रियाशील। कम क्रियाशील होने के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे IUPAC की भाषा में हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अब इसमें सामान्य सूत्र तो हमने बतलाया, सामान्य सूत्र यहाँ पर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या बनेगा इसमें? ये जो कंपाउंड में ये सूत्र जो लिखा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2n+2 में यदि हम n बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगा? तो C1H 2 × 1 + 2, 2 में का गुणा करेंगे तो 2 और 2 2 कितना होगा? 4। इस तरह से CH4 अर्थात एक कार्बन जिसमें एक कार्बन यौगिक होगा उसको क्या कहते हैं? मेथ प्लस एन, अर्थात मेथ प्लस एन, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे? मेथेन पढ़ेंगे। यदि n बराबर जो है 2 लिखते हैं, रखते हैं इस सूत्र में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र में यदि n बराबर 2 रखते हैं तो C2H 2 × 2 + 2 अर्थात कितना? 2 × 4 और 2 6, अर्थात इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? C2H6। C2H6 को आप कैसे लिख सकते हैं? C2H6 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH, या इसको जो है और कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये भी हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये लिखिए चाहे यह लिखिए चाहे ये लिखिए, सब जो है इसका नाम ही है आपको क्या? एथेन। इन सभी कंपाउंडों का नाम क्या है? एथेन। EATHAN, एथेन। अब यदि हम n बराबर इसमें इस सूत्र में यदि हम 3 रखते हैं, यदि n बराबर हम 3 रखते हैं तब क्या मिलता है आपको? C3H 2 × 3 + 2, 2 × 6 2 8, C3H8। C3H8 को हम क्या कहेंगे? सामान्य भाषा में नॉर्मल प्रोपेन, जिसको IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेन। और इसको जो है विस्तार से चाहिए, इसको चेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? विस्तार से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये भी होगा। ये भी प्रोपेन ही है, ये भी क्या है? प्रोपेन ही है। इस बात को ध्यान में रखिए, इसका भी नाम प्रोपेन है, इसका भी नाम क्या है? प्रोपेन है। अब उसके बाद यदि हमने n बराबर 1 रखते हैं तो इस कंपाउंड का नाम मेथेन मिला। यदि n बराबर 2 रखे तो इस कंपाउंड को C2H6 को क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। और n बराबर 3 रखते हैं इस सूत्र में जो है आपको प्रोपेन हो गया। और n बराबर जो 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा? C4H 2 × 4 + 2, 4 × 8 2 10, C4H10 होगी। इस कंपाउंड का नाम नॉर्मल ब्यूटेन। इस C4H10 को क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन या
ब्यूटेन। अब इसको और भी लिखा जा सकता है, C और H10 को आप कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 फिर CH, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए आप लोग, यदि n बराबर 4 हमने रखा, n बराबर 1 रखा तो मेथिन बतलाया गया, n बराबर 2 बतलाया गया तो ये एथेन का हो गया, n बराबर 3 देखते हैं तो प्रोपेन का हो गया, n बराबर 4 आ गया तो आपको क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। इसी तरह से हम जो है एक कार्बन, जिस कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन रहेगा उसे हम मेथिन कहेंगे। 2 कार्बन n बराबर 2 रहेगा तो उस कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? उस कार्बनिक यौगिक का नाम एथेन होगा। n बराबर 3 रखने पर उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? प्रोपेन होगा। और n बराबर 4 रखने पर उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? ब्यूटेन होगा। और इसी प्रकार से n बराबर 5 रखेंगे, 5 रखने पर तब जो है क्या प्राप्त होगा? अब ये देखिए 10 तक हम बतला देते हैं, 10 तक जो है बतलाने के उपरांत अब उसके बाद क्या करते हैं? n बराबर 5 रखते हैं, इस कंपाउंड का नाम C5H 2 × 5 + 2 C5H 5 × 10 2 C5H12 हो गया। फिर C5H12 को हम क्या करेंगे? सामान्य भाषा में हम नॉर्मल पेंटेन के नाम से जानेंगे। अब इसका और कैसे लिख सकते हैं C5H12 को? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 2 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 12 है इसमें, हाइड्रोजन 12 हो जाए, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, ये पेंटेन का हो गया। इसको क्या कहेंगे? पेंटेन। अब यदि n बराबर हम 6 रखते हैं, इसमें क्या होगा? C6H14 H14, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। अब n बराबर यदि हम 7 रखते हैं तो C17H16, अर्थात मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन के बाद क्या आएगा? हेप्टेन। n बराबर 8 रहेगा तो क्या होगा? C8H18, अर्थात मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? n बराबर 9 रखेंगे, किसमें? इस सूत्र में, संयुक्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र है उसमें यदि हम n का मान 9 रखते हैं तब क्या होगा? C9H20, ऑक्टेन के बाद क्या आएगा? नूनेन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नूनेन। फिर उसके बाद n बराबर यदि हम 10 रखते हैं तो C10H22। अब इसका इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? डेकेन। 10 कार्बन, जिस कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु होगा उसे हम क्या कहेंगे? मेथेन। n बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? मेथेन। n बराबर जब 2 रखते हैं तो क्या होगा? एथेन। n बराबर यदि हम 3 रखते हैं तो क्या होगा? प्रोपेन। n बराबर 4 रखते हैं तो क्या होगा? मेथेन एथेन प्रोपेन के बाद क्या आएगा? ब्यूटेन। n बराबर 5 रखते हैं तो क्या होगा? पेंटेन। पेंटेन। n बराबर 6 रखते हैं तो क्या होगा? हेक्सेन। n बराबर 7 रखते हैं तो आपको क्या आएगा? हेप्टेन। n बराबर यदि हम 8 रखते हैं तो क्या होगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन। n बराबर 9 रखते हैं तो क्या होगा? नूनेन।
नोनेल n बराबर 10 रखते हैं तो क्या होगा डेकेल DCAL। इस तरह से ये कंपाउंड आपको हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हमने बारे में आपको बता दिया कि ऐसे कार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधुओं द्वारा आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपस में जुड़ी होती है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और क्या किस नाम से जानते हैं? पैराफिन। पैराफिन शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, पैरम और एफिनिस। पैरम का अर्थ होता है कम और एफिनिस का अर्थ होता है क्रियाशील। कम क्रियाशील होने के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे IUPAC की भाषा में हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बता दिया। अब उसके बाद यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात इसको दो भागों में बांटा गया, एक एल्कीन, दूसरा क्या हो गया एल्काइन। अब उसके बाद जो है ये देखिए एल्कीन की परिभाषा क्या होगा और एल्काइन की परिभाषा क्या। अब यहाँ पर एल्कीन की परिभाषा वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त भी हो सकता है, संतृप्त भी हो सकता है इसमें और इसमें दोनों। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड द्विबंध आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एल्कीन। एल्कीन की परिभाषा वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच में द्विबंध आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2। यदि N बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा C2H4। इसका साधारण नाम क्या है एथिलीन। और IUPAC नाम क्या है एथीन। अब उसके बाद में C2H4 को, अब हमने ये बोला कि डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे। अब ये देखिए C2H4 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे लिख दिया। अब इसको आप कैसे इसको जो हम सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्टि कैसे करेंगे। कार्बन है 2 बार है, कार्बन को हमने 2 बार लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने बार है 4 बार लिखा गया है, 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4। अब कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। इसका एक साधारण नाम होता है, साधारण नाम इसका नाम क्या हो गया एथिलीन, और IUPAC नाम क्या हो गया एथीन। अब उसके बाद यदि N बराबर यदि इसी कंपाउंड में N बराबर 2 रखने पर तो हो गया। अब उसके बाद यदि हम N बराबर CnH2n में यदि N बराबर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा C3 होगा। N का मान 3 रखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 है, N का मान यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे, क्या होगा C3 2 3 6, C3 क्या होगा C3H6 हो गया। इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा प्रोपीन हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया प्रोपीन, PROPENE। अब यदि प्रोपीन हो गया
यहाँ पे तो प्रोपीन हो गया, प्रोपीन को आप कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन में 3 बार है, 1 2 3, तीनों के हाइड्रोजन 6 बार होना चाहिए। तो अब उसके बाद 3 2 5 3 8 हो गया, ये गलत हो गया। अब गलत जब हो गया तब इसको जो संरचना सूत्र के माध्यम से इसको लिखिए। संरचना सूत्र इसको कैसे बनाएंगे, कार्बन कितने बार है 3 बार है, हाइड्रोजन कितने बार है 6 बार है। लेकिन इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के यहाँ पर भी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 1 ये 4, यहाँ पे कर लीजिए। इस तरह से क्या 1 2 3 4, यहाँ पर गिनती अब 1 हो गया, यहाँ पे H कर लीजिए, यहाँ पे H कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा कार्बन 1 2 3 4, कार्बन के ऊपर कार्बन की संख्या कितने हर हमेशा से 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको जो समान प्रोपीन को और कैसे लिख सकते हैं, प्रोपीन को देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH। अब C3H6 को ये भी लिखा जा सकता है, ये चीज प्रोपीन हो गया। अब उसके बाद जो है आपको एल्काइन के बारे में पढ़ना। एल्काइन की परिभाषा क्या हो गई, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में इसमें क्या होगा त्रिबंध आपस में हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एल्काइन के नाम से। यदि यन का मान, अब जो यन का मान में 2 रखते हैं जिसमें क्या होगा C2H2 माइनस 2 गुना के 4, 2 में 2 गुणा करेंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा, अर्थात क्या होगा C2H2। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, साधारण नाम C2H2 का नाम क्या होता है एसिटिलीन, और IUPAC नाम क्या होगा एथाइन। 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम IUPAC नाम क्या होगा एथाइन होगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका संरचना सूत्र लिखना होगा, तब संरचना सूत्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कार्बन है यहाँ पर कितने बार आया है 2 बार आया है, 2 बार लिखिए। हाइड्रोजन कितने बार आया है 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, 2 के। लेकिन अब इसमें जो है एल्काइन में आपको जो त्रिबंध यौगिकों का होना अति आवश्यक। 1 हो गया, 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 3 1 4 हर हमेशा जो है आपको जो है ये होना चाहिए। इस कंपाउंड का हमने क्या नाम बताया एथाइन, एथाइन। ये भी कंपाउंड जो है सब एथाइन है। अब उसके बाद एथाइन हो गया, फिर उसके बाद जो है यदि n बराबर हम ये 3 रखते हैं तब क्या होगा, जैसे CnH2n-2 में यदि n बराबर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा C3H 2 पूर्ते 3 - 2 2 3 6 में से 2 घटेगा क्या होगा 4, अर्थात इसको जो है पढ़ सकते हैं C3H4। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा प्रोपाइन। n बराबर जो है 1 रखे हैं तो मिथाइल रहेगा, n बराबर जो 2 रखेंगे तो इथाइन रहेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का यदि C3H4 का ये व्यक्ति आपसे कोई भी आपसे पूछ दे कि C3H4 का जो संरचना सूत्र लिखिए, तब कैसे लिखेंगे C3H4 का, कार्बन इसमें देखिए 3 बार हो गया। हाइड्रोजन कितने बार है
4 बार है, तो 4 बार करने तो 1 2 3 4, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। अब इधर क्या हो गया, ये संरचना सूत्र। अब गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो है प्रोपाइल का, ये क्या हो गया, ये प्रोपाइल का संरचना सूत्र हो गया। प्रोपाइल का कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि C3H4 का सूत्र क्या होता है, तो C3H4 बतलाएंगे। अब इसका संरचना सूत्र क्या बतलाएंगे, ये जो लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर, ये बतलाएंगे। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल, PROPYNE, प्रोपाइल। अब उसके बाद n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर यदि हम 4 रखते हैं तब क्या होगा इसमें, इसी सूत्र में C4H2 गुणित 4 माइनस 2, 4 गुना के 8, 8 में से 2 घटेगा क्या, 6। C4H 4 गुना के 8 में से 2 घटेगा क्या, 6। C4H6, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटाइन, BUTYN, ब्यूटाइन। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन आपको जो है, हमने दिन जो है आपको जो IUPAC से संबंधित जो है प्रश्नों के बारे में आपको अवगत कराएंगे।